अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं आपसे ना चंद चीज़ें शेयर करना चाह रहा था। आज का हमारा टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे रिज़्क में बरकत क्यों नहीं होती। तो उससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चंद दिन पहले तकरीबन आई थिंक 2 वीक्स अगो के हमारे ना शिवपुरा की वेदर कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। बारिश हुई और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ना शॉर्टेज की वजह से हमारे जो ऑफिस प्लाजा था ना सबकी चीज़ें जल गई। हमारे ऑफिस का मॉडेम ख़राब हुआ, सीपीयू ख़राब हुआ और मिक्सचर रेडियो पे चलता है जिसमें हम यूज़ करते हैं, ये भी ख़राब हो गया। तो मैंने इसको रिपेयर करवाना था। रिपेयर को मैंने वो जब कंपनी को बताया था, आपको पता है जितनी ज़्यादा चीज़ें जब जल जाएं तो वो फिर कंपनी ओनर ने गुस्सा तो करना ही होता है। उन्होंने मुझे मुझे कहा कि यार ये खुद ही से रिपेयर कराओ, हम आपको पेमेंट सेंड कर दें। इन शॉर्ट के जब मैं इसको बाजार में लेके गया ना, तो भाई साहब एक हैं हमारे शेखपुरा मेरीगल चौक में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, भाई गलीज, मैं उनको क्या बोलूं, घटिया किस्म के इंसान है। तो वो उन्होंने बताऊं क्या किया है, उन्होंने ये किया है, कहते हैं जी 5,000 रुपया लेंगे आपसे एक रेफरेंस डाल के बड़े आसान के साथ। अगर हल्का सा काम निकला, अगर ज्यादा हुआ तो 8 से 10 हजार भी हो सकता है। ठीक है। तो बताने का पर्पज ये था कि उससे पहले ना ये माइक, ये देखें, ये माइक की ना वायर यहाँ से पिन वगैरह खराब थी। भाई साहब के मैं पास गया हूँ, पिन बिल्कुल ठीक थी लेकिन हल्की सी वो थोड़ी सी डैमेज थी। तो भाईजान ने मुझे बोला कि 700 रुपया लेंगे पिन डालने का। ठीक है। तो ये भी मैंने फिर वो जो सफदर भाई हैं हमारे मस्जिद के मौजन भी हैं, माशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन भी हैं, उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा या ताहिर लेके आना, मैं ठीक कर दूंगा। उन्होंने ये मुझे फ्री में ठीक कर दिया। इस पे उन्होंने विद वेजिस, इसमें एक इसका फैन जल गया था, कुछ और भी चीजें थी मिक्सचर की, तो उसने विद विद वेजिस 25 रुपया मुझसे लिया। ठीक है। बताने का पर्पज ये था आपको कि यार हमारे बिजनेसेस में, कारोबार में, क्योंकि प्यारे नबी ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9-10 में से 9% फीसद रिजक तजारत में है और एक फीसद रिजक जॉब में है, नौकरी में है। ठीक है। ये हदीस मुबारक है, इसका हदीस का मफहूम है। ठीक है। बताने का पर्पज ये था कि ये हमारे जो लोग हैं वो क्यों जलील हो रहे हैं, क्यों ज्यादा यानी कि वो कर रहे हैं अपना बिजनेस वगैरह में रो पीट रहे होते हैं। यही है कि ये होता है और इसमें सारी यही होता है कि दूसरे मुसलमान का फायदा ना हो, उसके हम उनसे फायदा ले लें, जिसका जो पैसा वो कोई मसला नहीं है। आप किसी भी बिजनेस में जब फल ले लें, कोई भी चीज लेने चले जाए आप, आपको सारी की सारी चीजें ही, आप फल उनको मुंह की कीमत दे, साइड में खड़े हो जाए, घर में जाकर देखें आधे से ज्यादा खराब मिलेगा। फिर हम कहते हैं ये इसराइल के बाइकाट करें, ये हम बदुआएं देते हैं। भाईजान बदुआओं से कुछ नहीं होता। अल्लाह तबारक ताला ने नियत प्रैक्टिकल चीजों पे देखना है। अपनी नीयतें ठीक करें, अपने कारोबार के अंदर मुसलमान का साथ करें, फायदा करें, फिर ही सारा कुछ होगा। एक छोटा सा वाक्य सुनाता हूँ, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए मेरी। बगदाद के अंदर है ना, ये हिस्ट्री में मैंने वाक्य पढ़ा हुआ, मुझे याद नहीं किस बुक में ही मैंने पढ़ा हुआ। कहता है कि मुसलमान कामयाब क्यों हुए। एक गोरा था, क्रिश्चियन था, ईसाई था, उसने बुक में लिखा हुआ है। कहता मैं बगदाद में चला गया क्योंकि हेडक्वार्टर हमारा बगदाद था जब मुसलमान सुपर पावर थे। उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि एक मुसलमान ताजर है, बिजनेसमैन है, उसने शॉप अपनी ओपन की है और चीजें सेल कर रहा है। जब शाम हुई मैं सामान लेने के लिए गया उसके पास, तो उसको मैंने मतलब बोला कि यार मुझे सामान दे दो। कहता नहीं यार वो मेरे सामान रहने दे, वो मेरा मुसलमान भाई है सामना, उससे आप सामान ले लें। ठीक है। मेरे अल्लाह का शुक्र है, मेरी अल्लाह ताला ने मेरे रिज़्क़ में बरकत डाल दी, मुझे काफी कस्टमर मिल गए थे। तो फिर क्रिश्चियन ने लिखा यही मुसलमानों की एक सुपर पावर होने की वजह थी। इन शॉर्ट के, अगर आप चाहते हैं कि वाकई मुसलमानों के साथ जुल्म उधर ना हो तो काइंडली अपने जो आपके पास मुसलमान आ रहे हैं ना बिजनेसमैनों के पास, यहाँ पे हम लोगों से चीजें लेते हैं, हमारे साथ ईमानदारी से आप पेश आए। ठीक है। हर बिजनेस के अंदर धोखा, हर बिजनेस के अंदर फ्रॉड आपको मिलेगा। ठीक है। ये मेरी एक हम्बली रिक्वेस्ट है सब मुसलमानों से, बाइकाट लाजमी करें लेकिन अपने प्रोडक्ट के अंदर भी क्वालिटी आप डालें, कुछ चीजों को मेंटेन करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करें। जो कस्टमर होता है ये अल्लाह की रहमत होते हैं, प्यारे नबी ने फरमाया, रहमत समझ के डील करें। ये ठीक है। ये ना करें कि एक दफा ली चीज तो बाद में ये वापस नहीं होगी। तो ये काफी ज्यादा चीजें हैं, वो इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे। बताने का पर्पज ये था कि ये हमारी हालत है कि हम अपने से कुछ चीज, तो ये प्रॉफिट लें, लाजमी ले, मैं ये नहीं कहता प्रॉफिट ना ले, लेकिन यार प्रॉफिट की रिजनेबल चीज ले, तो 500-600 गुना ना ले। वो बंदे ने प्रॉफिट लेके अपनी मजदूरी लेके चीजें डाल के मुझे 2500 रुपया उसने मुझसे लिया है। ठीक है। इट मीन कि उसके उसको कुछ चीज बची है ना, तो 5,000 रुपया
तो और 2500 रुपया डबल ट्रिपल गुना है ये चीजें उसने डाल के मजदूरी, वो मजदूरी हट से लहर से मांग रहे थे। तो कोशिश करेंगे इस तरह फराडियों लोगों से बचें, और अच्छे लोग भी काफी ज्यादा मेरा मौजूद है, उनको फॉलो करें, उनसे काम करवाया करें। बस यही है। अगर आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मुझे ना वीडियो में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।